वहीं खबर है फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में एंट्री को तुर्की एक मौके के तौर पर देख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस मौके को भुनाने के लिए उसने अमेरिका के सामने बड़ी शर्त रख दी, जिसका इशारा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री के उस बयान ने दिया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz। जिस समस्या का जिक्र तुर्की के विदेश मंत्री ने किया वो है अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमानों का सौदा। असल में तुर्की ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसे अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 बेचने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उसने तुर्की पर कई सैन्य प्रतिबंध भी लगा दिए थे। और अब खबर है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में सदस्यता के बहाने तुर्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी मंजूरी के बिना फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं कराया जा सकता, जिसके लिए तुर्की का हथियार बनेगा नेटो का वो नियम जिसके तहत किसी भी नए सदस्य को जोड़ने के लिए मौजूदा सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। और फिलहाल 30 देश नेटो के सदस्य हैं, जबकि तुर्की 1952 से ही इसका हिस्सा। ऐसे में अमेरिका को भी पता है कि स्वीडन और फिनलैंड को रोकने के लिए तुर्की वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, लिहाजा अब तुर्की अपनी सहमति के लिए अमेरिका से इसकी कीमत वसूलने की फिराक में है। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस के T-80 टैंकों को तबाह करने का दावा किया। यह हमला यूक्रेन के खार्किव इलाके में किया गया, जहां यूक्रेन के कुछ सैनिक झाड़ियों में छिपकर रूस के टैंकों के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रूस के T-80 टैंक उनके करीब पहुंचे, जेलेंस्की के जवानों ने उन पर हमला शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में रूस के टैंकों ने भी पलटवार किया, लेकिन यूक्रेन की ओर से अचानक हुई ताबड़तोड़ गोलाबारी के सामने वो टिक नहीं पाए। लिहाजा रूस के सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के जवानों ने ताबड़तोड़ गोलाबारी कर उन टैंकों को तबाह कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके खार्किव के एक जंगल में बने रूस के ठिकाने के बर्बादी वाले हालात दिखाए। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों के हमले में रूस का वो ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके सैनिकों ने खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ दिया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना की तरफ से यह वीडियो जारी करके यह दिखाने की कोशिश की गई कि उसके हमले ने रूसी सेना के ठिकाने का कितना बुरा हाल कर दिया। और इस वीडियो को खुद यूक्रेन के एक सैनिक ने बनाया, जिसमें वो खार्किव के एक इलाके में जंगल के बीच बने रूसी सेना के एक बंकर के पास पहुंचा। वहां रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पूरी तरह तहस नहस दिखाई दी। जैसे जैसे यूक्रेन का सैनिक आगे बढ़ता गया, वहां रूसी सैनिकों की कई बिखरी चीजें दिखाई दी। वीडियो बना रहे यूक्रेन के सैनिक ने वहां पड़े रूस की सेना के खाने के एक पैकेट को लात मारकर दूर उछाल दिया। यही नहीं, वीडियो में वहां खाली पड़ा बंकर भी दिखाई दिया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने खार्किव में रूस की सेना पर भीषण हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद उसने रूसी सैनिकों को खार्किव से खदेड़ देने का दावा किया था।